हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में 29 मई 2024 को ट्रेड कैसे किया जाएगा और इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर होंगे। सपोर्ट पर हम बाई ट्रेड कौन सा लेंगे और रेजिस्टेंस से हम सेल ट्रेड कौन सा लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा उस ट्रेड में रिस्क कितने पॉइंट का है और जितने पॉइंट का हमारा रिस्क होगा उसकी अकॉर्डिंग हमारा रिवॉर्ड भी होगा। तो जैसे कि रिस्क जितने पॉइंट का है तो उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम होना चाहिए। तो 1:2 से 1:3 के बीच आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, है ना। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से 1:3 के बीच होना चाहिए। ठीक है, 1:3 के बीच होना चाहिए, तभी एक प्रॉफिट अच्छा बनता है। ठीक है, तो ये हमेशा रहना ही चाहिए, तो तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ पाएंगे। नहीं तो होगा क्या, इसमें टैक्स चार्ज, खर्चे, ब्रोकर का चार्ज, ये सारे देने के बाद कुछ बचेगा नहीं अगर 1:2 से कम का प्रॉफिट उठाया तो। इसीलिए डिसेंट प्रॉफिट ही उठाना जरूरी है, रिस्क की अकॉर्डिंग रिवॉर्ड। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें अब मार्केट में सपोर्ट कहाँ मिलेगी। तो हम लगा लेते हैं सपोर्ट आपको मिलेगी यहाँ के एरिया में। इस जगह पे सपोर्ट मिलेगी, एक इस एरिया में सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पर मार्केट टू टाइम्स थ्री, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मार्केट ने इस जगह पर एक बार यहाँ सपोर्ट ली, प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी, फिर प्राइस यहाँ आई, इस जगह पर फिर से इसने एक सपोर्ट ली इसी जगह, और बायर इस जगह से इसे ऊपर ले गई। फिर प्राइस धीरे धीरे यहाँ से नीचे आई, इस एरिया में फिर से यहाँ पर बायर ऊपर ले गए। ठीक है, फिर से प्राइस इस एरिया में आई है, तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, ये चौथी बार प्राइस जहाँ आई है। अब चौथी बार आई है, हो सकता है अगर ये गैप अप खुली, गैप अप खुली तो हो सकता है यहाँ पर इसने थोड़ा कुछ समय बिताया तो ये यहाँ से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो जाने पर प्राइस को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगी और उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस मिलेगी यहाँ पर। अब बात आएगी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मिलेगी इस जगह पर, रेजिस्टेंस मिलेगी तो ये रेजिस्टेंस पहली यहाँ मिल जाएगी, एक दूसरी यहाँ मिलेगी। दूसरा यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर है 49,500 का, ये भी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्यों, जब भी प्राइस यहाँ आई तो यहाँ से आने पर यहाँ साइकोलॉजिकल नंबर 49,500 ने रेजिस्टेंस ली और प्राइस यहाँ से नीचे आई है।
फिर यहाँ से प्राइस ये ऊपर गई है तो यहाँ पर 300 के आसपास ये इस दिन की एक क्लोजिंग थी, इसलिए इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली और प्राइस यहाँ से फिर नीचे आ गई। अभी ये एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है, तो प्राइस अगर यही खुली तो ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। दूसरा, इस जगह पर क्या है कि साइकोलॉजिकल नंबर 49,000 का एक राउंड नंबर भी है, तो प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले भी सकती है। दूसरा, यहाँ पर एक क्लोजिंग भी पड़ेगी, ठीक है। सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर एक जोन बना हुआ है, जिसे हम कहें तो ये डिमांड जोन का हिस्सा है, यानी कि सपोर्ट हम कह सकते हैं इसे, सपोर्ट हम कह सकते हैं, बना हुआ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ सपोर्ट लेगी प्राइस, फिर यहाँ आएगी तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेगी प्राइस, ये भी सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। और ऊपर जाने पर हमने लगा ही लिया है कि यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस लेगी इन एरियाओं में, ठीक है। यहाँ पर एक यहाँ पर भी है, ठीक है। इन जगहों पर जो रेजिस्टेंस लेगी प्राइस, ठीक है, इन एरियाओं पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेगी, यहाँ पर इसके सपोर्ट मिलेगी, लेकिन फिर भी हमेशा ध्यान रखना होगा, प्रॉफिट जो बनेगा वो रिस्क टू रिवॉर्ड पर ही प्रॉफिट हाथ लगेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड के बिना प्रॉफिट हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।